ले रहे हैं सेकंड टाइप, दैट विल बी सेकेंडरी सेल। हेडिंग दें सेकेंडरी बैटरीज या सेल। ठीक है, सेकेंडरी सेल। हमने क्लासिफिकेशन बनाया था प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब किस टाइप के सेल? नॉन रिचार्जेबल, जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार यूज़ करके उसको थ्रो आउट करना है बस। सेकेंडरी सेल मतलब जिसको चार्ज करेंगे और बार बार हम यूज़ करेंगे। और आप एक ऐसा सेल देख रहे हैं अभी आपके नज़रों के सामने रखा हुआ है, कहाँ? इन्वर्टर के अंदर, है ना। ये डिस्चार्ज होता है, इसको फिर अपन चार्ज करते हैं और फिर यूज़ करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। और ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। यानी इसकी लाइफ कुछ ना कुछ होगी, 2-4 साल 10 साल ऐसे होगा, तब तक ये चलता रहेगा, रिचार्ज होता रहेगा और काम करता रहेगा। इसी तरह मोटरसाइकिल के अंदर लगी हुई बैटरी, कार के अंदर लगी हुई बैटरी, ये सब बैटरी कैसी बैटरी होती हैं? सेकेंडरी बैटरी, जिसको अपन अगेन रिचार्ज कर सकते हैं। इवन आप देखते हैं छोटे छोटे ड्राई सेल की तरह भी रिचार्जेबल सेल्स आते हैं। आपने देखा ट्रिमर के अंदर जो सेल लगे होते हैं, ट्रिमर समझते हैं, दाढ़ी ट्रिम करने वाला। ट्रिमर में भी जो सेल्स अपन यूज़ करते हैं वो सेल कैसे होते हैं? रिचार्जेबल। डाउन होता है, उसको अपन चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, फिर से वो चार्ज हो जाता है, फिर से 3 घंटे बैकअप देता है। ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का लिया तो फिलिप्स, अदरवाइज लोकल कंपनी का लोगे तो वो एक आधी दाढ़ी भी नहीं बनाता है, ख़त्म कहानी। आधी दाढ़ी बनेगी, फिर आधी दाढ़ी दुकान में जाके बनवानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी सेल कैसे सेल हैं? वो भी ड्राई सेल की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे, जैसे घड़ी में लगने वाले सेल हैं छोटे छोटे, उसी की तरह वो भी सेल होते हैं, लेकिन रिचार्जेबल होते हैं। तो वैसे भी सेल आते हैं मार्केट में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी बैटरीज। और सबसे पहली चीज़, ये किस टाइप के सेल हैं? तो याद रखिएगा, जितने भी टाइप के सेकेंडरी बैटरीज हम पढ़ेंगे सब के सब कैसे होंगे? रिचार्जेबल, सब के साथ ये लगा रहेगा, रिचार्जेबल सेल। ठीक है, विच कैन बी रिचार्ज एंड यूज अगेन एंड अगेन, बार बार उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितने भी टाइप हम पढ़ेंगे हर एक के साथ वो कंपल्सरली पार्ट लगा रहेगा। ठीक बात। चलिए, हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के टाइम पे कि 3 टाइप के सेकेंडरी सेल्स हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक कौन सा था? लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा कौन सा था? निकल कैडमियम सेल या बैटरी, और तीसरा फ्यूल सेल। निकल कैडमियम के लिए हमारे सिलेबस में ज़्यादा स्थान नहीं है, सिर्फ उसका आप देखेंगे बुक में, टेक्स्ट बुक उठा के केमिस्ट्री की, सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है छोटा सा, वो भी सिमेटिक डायग्राम, और सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है। ये भी नहीं लिखा है कि कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है, और साफ साफ शब्दों में लिख भी दिया है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कि किस इलेक्ट्रोड में कौन सा रिएक्शन होना है, वर्किंग कैसे है इस सेल की, कैसे काम करता है ना, सिर्फ वो नाम लिख दिए हैं और ओवरऑल रिएक्शन बता दिए हैं। यानी ज़्यादा कुछ उसमें से आना जाना नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, सीधी सी बात। तो मोटे मोटे सेल हमको 2 ही पढ़ने हैं, एक लेड स्टोरेज बैटरी और एक फ्यूल सेल। निकल कैडमियम बैटरी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। ठीक है ना, आप पढ़ के देखिएगा, बुक समझ में आ जाएगा। तो पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लेड स्टोरेज सेल या बैटरी। लेड स्टोरेज सेल और बैटरी, ये ठीक है, समझ में आ गई बात। सो दिस इज ए रिचार्जेबल बैटरी जो हमारे इन्वर्टर में लगा होता है। ऑटोमोबाइल्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स मतलब हमारे व्हीकल्स हो गए, मोटरसाइकिल, कार, जितने भी हैं, उसमें जो भी बैटरी यूज़ होती है वो यही बैटरी होती है। इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो यही बैटरी है। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी इसको बोलते हैं। दिस इज़ रिचार्जेबल बैटरी। ठीक बात। अच्छा, इसमें भी हम लोग सिर्फ इसका वर्किंग देख रहे हैं, कैसे काम करता है, और इसके डायग्राम तो हालांकि बड़ा आसान है, एनसीईआरटी में भी बनाया गया है। मैं उसका सिमेटिक डायग्राम एक छोटा सा बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एनोड किसका बना होगा, है ना, और कैथोड किसका बना होगा। ठीक है, एनोड किसका बन रहा है और कैथोड।
सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान रखना है कि एनोड किस चीज का बना है और कैथोड किस चीज का बना है, समझे ना। एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, ये तीन चीज आपको याद रखना है। हमने बात की थी प्राइमरी सेल के लिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी प्राइमरी सेल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज भी बताना पड़ेगा कंपल्सरली। प्राइमरी सेल के लिए क्या बताना है आपको, आउटपुट वोल्टेज भी बताना है कि कितना मिलेगा उसमें। जैसे 1.5 वोल्ट का सेल है या 1.35 वोल्ट का सेल है या कितने वोल्ट का सेल है, आउटपुट वोल्टेज आपको बताना है 100%, ये आपको बताना ही है, ठीक है। सेकेंडरी सेल में मामला ये होता है कि इसका वोल्टेज फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता, डिपेंड करता है कि लोड कितना आपने लगाया है, जितना ज़्यादा लोड होगा उसका वोल्टेज उतना रहेगा, समझ रहे थे। अलग अलग कैटेगरी में आती है, इसका वोल्टेज कोई फिक्स नहीं होता। हालांकि हम फिक्स बनाते हैं लेकिन लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज इसका बनना है, कितना ज़्यादा इससे लोड चलना है, कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें से चलाने वाले हैं, उसके हिसाब से इसका वोल्टेज सेट होता है। तो सेकेंडरी सेल के बारे में आप वोल्टेज नहीं भी बता रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन प्राइमरी सेल में आपको वोल्टेज बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए एनोड किसका बना होगा और कैथोड किसका बना होगा। जैसे लेग्रांज सेल में एनोड किसका बना होता है, जिंक का, और कैथोड ग्रेफाइट रॉड का, जिसमें अगल बगल क्या होता है, पाउडर, कार्बन ब्लैक का और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर। वेरी गुड। मर्क्यूरी सेल में एनोड किसका बना होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, जिंक अमलगम, ठीक है। जिंक मरकरी अमलगम बोल लीजिए, जिंक अमलगम बोल लीजिए, एक ही चीज है। अमलगम बोल लीजिए, उसका मतलब भी वही है, ठीक है। तो एनोड किसका बना है, अमलगम का, जिंक अमलगम का। और कैथोड किसका बना होता है, मरकरी ऑक्साइड, HgO प्लस कार्बन ब्लैक, ठीक बात, ये हो गया। अब हम यहाँ आते हैं, लेड स्टोरेज सेल में एनोड किसका बना होता है और कैथोड किसका बना होता है। ये समझ आ गया तो डायग्राम समझ में आ जाएगा, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो रिएक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक बात। देखिए याद रखिएगा, लेड स्टोरेज सेल में एनोड बनता है लेड का, किसका किसका बना होता है, लेड का। और कैथोड बना होता है लेड डाइऑक्साइड का, किसका बना होता है, लेड डाइऑक्साइड। ये भी बेसिकली लेड है, इट इज ए ग्रिड ऑफ लेड विच इज पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड, समझे। लेड ही होता है लेकिन उसकी पैकिंग किस में कर देते हैं, लेड डाइऑक्साइड में, अंदर उसके लेड ही होते हैं। लेड इज ए मेटल, आप लोग जानते हैं, लेड इज ए मेटल। तो कैथोड भी लेड का ही बना होता है लेकिन उसकी पैकिंग कर देते हैं बाहर से किसकी, लेड ऑक्साइड की, समझ में आया। तो एनोड किसका बना होता है, लेड का, और कैथोड किसका बना होता है, लेड डाइऑक्साइड का। याद रहेगा, याद रहेगा। और यही इसका डायग्राम भी है। जब आपने कभी देखा इन्वर्टर की बैटरी खुलते हुए, खुले हुए, कार की बैटरी खुली हुई, इन्वर्टर की बैटरी खुली हुई, देखा आपने कभी, नहीं देखा है। कभी मौका लगे तो यहाँ हमारे यहाँ दुकानें हैं आसपास बैटरी बनाने वालों की, कभी जाकर के देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बैटरी होती है, बहुत हार्ड प्लास्टिक बैटरी, और उसमें ऐसे 2 ग्रिड बने होते हैं या ऐसे ऐसे लेड के कंपार्टमेंट बने होते हैं, छोटे छोटे मेटल लगे रहते हैं इस तरह से। 2 चैम्बर आपको मिलेगा, एक रो ऐसी, दूसरी रो ऐसी, और हर एक में ऐसे ऐसे लेड लगे रहते हैं, और बीच बीच में प्लास्टिक होता है सॉल्यूशन भरने के लिए, ठीक है। तो इसका सिमेटिक डायग्राम थोड़ा सा समझ लीजिए, कहानी और आसान हो जाएगी। ये हो गया बाहर का ढांचा, टैंक हो गया प्लास्टिक का, ठीक है, ठीक है। एनोड किसका बनना है, लेड का, और कैथोड किसका बनना है, लेड ऑक्साइड का। इसमें प्लेट लगे होते हैं छोटे छोटे लेड के बने हुए, समझे ना। एक प्लेट किसकी बनानी है, एनोड के लिए, दूसरी प्लेट किसके लिए बनानी है, कैथोड के लिए। दोनों प्लेट ऐसे लगे होते हैं बराबर बराबर, या इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट अलग अलग हो सकता है। हमने तो देखा है प्रैक्टिकली, अलग अलग बैटरी में अलग अलग टाइप का डिजाइन देते हैं। जैसे एक बार एनोड की प्लेट आएगी, दूसरे बार कैथोड की प्लेट आ जाएगी, फिर एनोड की प्लेट आएगी, फिर कैथोड की प्लेट आ जाएगी। या कभी ऐसे होता है 2 अलग अलग चैम्बर बांट देते हैं, इधर के चैम्बर में एनोड, उधर के चैम्बर में कैथोड। तो इस तरफ सब एनोड 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 की प्लेट, यानी लेड 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 लेड, और बीच बीच में प्लास्टिक रहता है सेपरेट करने के लिए, और सामने वाले चैम्बर में लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड। समझे कि नहीं समझे। 2 अलग अलग चैम्बर कर देंगे या एक साथ मिक्सअप कर दे देंगे, अलग अलग डिजाइन से इसको बनाया जाता है। तो समझाने के लिए यहां पर हमने क्या किया, देखिए अब ये 2D फिगर है,
मैं 3D जैसा आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये हो गया लेड का मेटल, ठीक है। और इसमें अपन ऐसे प्लेट निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको तिरछा करके मैं बना के दिखाना चाह रहा हूं, तो ऐसे कर देता हूं इसको। ये दिखा, ये पूरा लेड का बना हुआ है। एक प्लेट हो गई। इसी तरह से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं अपन। दूसरी प्लेट हो गई। इसी तरह से ये तीसरी प्लेट। ये इस तरह बहुत सारी प्लेट लगी होती हैं, ठीक है। ये क्या बनाया हमने? एनोड। किसका बना हुआ है? लेड का। ये पूरा लेड की प्लेटिंग है, ठीक है। अंदर प्लेट बनाया है, अलग अलग डिजाइन का होता है ये, उससे मतलब नहीं है कि कैसा दिख रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं कैथोड, जो कि इसके बिल्कुल पैरेलल होगा। ये एनोड है तो बिल्कुल पैरेलल क्या है? कैथोड। कैथोड मैं यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ा सा ऊपर ना, देखिएगा। ये ऐसे मान लीजिए, ये पूरा कैथोड वाला रॉड, और कैथोड किसका बना है? लेड डाइऑक्साइड का। तो ये पूरा लेड डाइऑक्साइड का रॉड है, ठीक है ना। इसमें से प्लेट आएगी जो इसकी पैरेलल होगी उस पार या इस पार, समझ लीजिए। ये ऐसे आई, ऐसे, और ये ऐसे चली जाएगी। ये दिखा? ये और इसको अंदर ले लेते हैं ऐसे। ये जी ऐसे दिखा? ये है हमारा कैथोड। कैथोड, और ये किसका बना है? लेड डाइऑक्साइड का। दिस इज अवर कैथोड। अब ये सब एक चैम्बर इधर हो गया, एक चैम्बर उधर हो गया, और बीच में भर देते हैं सॉल्यूशन। इसमें हमने भर दिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसका लेते हैं यहाँ पर याद रखिएगा? इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें पूरा सॉल्यूशन भरा रहता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं वो है H2SO4 एसिड। क्या है? H2SO4 38% कॉन्सेंट्रेटेड। कितना लेना है ये याद रखिएगा। कितना एसिड रहता है H2SO4 की मात्रा? 38% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बाकी क्या भरते हैं? डिस्टिल वाटर। समझ रहे हैं? प्योर एसिड भरेंगे तो क्या होगा? प्लेट जल जाएगी। एसिड क्या करता है? किसी भी चीज को गला देगा। इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं। कितना? 38%, ठीक है। और यही है जो वर्क करवाता है H2SO4। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? कोई तो चाहिए जो एनर्जी देता रहेगा, तब तो सेल काम करेगा। तो एनर्जी देने के लिए, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है यहाँ? H2SO4। और ये अपन कितना लेते हैं? ये इंपॉर्टेंट फिगर आपको याद रखना है, 38% लेते हैं, ठीक बात। 38% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये इसका डायग्राम हो गया। बाहर से यहाँ प्लास्टिक लगा होता है, पूरा पैक रहता है ऊपर से, तो आपको ऊपर सिर्फ एक प्लस दिखता है, एक माइनस दिखता है। अब ये बताइए ये कौन सा सेल है? इसमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे तब केमिकल रिएक्शन होगा, या केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है? क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये कैसा सेल हो गया? गैल्वेनिक सेल जैसा हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर अपन क्या करते हैं? इसको प्लग में लगाते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो अंदर केमिकल रिएक्शन अगेन फिर से होता है, और फिर से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो फिर उस समय ये सेल कैसा बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब? जब ये ऑपरेशन में हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, तब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब डेड हो जाता है और हम इसको चार्ज करते हैं, तो उस समय ये कैसा सेल बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया? तो इस चीज को अपन यहाँ पर पहले नोट ही कर लेते हैं, अदरवाइज भूल गए तो दिक्कत होगा। इसको नोट कर लीजिए। सेल इन ऑपरेशन बिहेव्स एज
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, पहली चीज, जब ये ऑपरेशन में होता है, काम कर रहा होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है, तब किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल। मतलब अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और बाहर क्या दे रहा है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती जा रही है। जब ये डेड हो जाएगा, सेल इज डेड, तो हम क्या करेंगे? इसको रिचार्ज। और जब इसको रिचार्ज करेंगे तो हम क्या करेंगे? बाहर से एनर्जी देंगे, तो अंदर जो एसिड था वो एसिड पानी बन जाता है। अभी से समझ लीजिए, अभी एनर्जी देने वाला ये है ना एसिड। ये एसिड जब तक एसिड रहेगा अंदर रिएक्शन होता रहेगा, ये चार्ज रहेगा। जैसे ही ये धीरे धीरे पानी बना, ये एसिड क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। पानी बनेगा तो एनर्जी देने की ताकत खत्म हो गई। जैसे ही पानी बन गया, एनर्जी देने की ताकत खत्म, सेल डिस्चार्ज हो गया। अब बाहर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो उस पानी को फिर से किस में कन्वर्ट करवा देता है? H2SO4 में, इलेक्ट्रोलाइट में। तो वो पानी अगेन क्या बन जाती है? एसिड बन जाती है। पावर इज बैक, फिर से चार्ज हो गया, सप्लाई देने लग जाएगा। समझे? तो जब ये डेड हो जाता है तो हम इसको रिचार्ज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से देते हैं, और उस समय ये सेल किसकी तरह बिहेव करेगा? एनर्जी ले रहा है और केमिकल रिएक्शन अंदर करवा रहा है, तब ना वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2SO4 में। तो उस समय ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक बात, याद रहेगा ये? ठीक है ना? तो ये आप याद रखिएगा। हो गया ये? ठीक है। अब ये बताइए, अभी ये क्या कर रहा है? अभी ये चार्ज है और हमको एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बताइए एनोड पर कैसा चार्ज होगा, कैथोड पर कैसा चार्ज होगा? आप बता सकते हैं, आपने दोनों सेल पढ़ लिए हैं। अभी ये चार्ज है और हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बाहर एनर्जी मिल रही है हमको। तो इसमें एनोड का चार्ज कैसा? नेगेटिव। और कैथोड कैसा? पॉजिटिव। वेरी गुड। एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। पक्का? क्यों? क्योंकि सेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हाँ, गैल्वेनिक सेल। एनोड पॉजिटिव होता है, गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता है। गलत बता गए आप। हाँ, नेगेटिव बोले हो कि पॉजिटिव बोले हो? तो मैं गलत सुन लिया क्या? ठीक है, चलिए। तो जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा तो एनोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और कैथोड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और जब हम इसको सप्लाई देंगे तो फिर कैथोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और एनोड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। उस समय यह इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। तो ये दोनों सेल की तरह परफॉर्म कर सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल भी, इलेक्ट्रोलिटिक भी। ठीक बात, यहाँ तक हो गया? हाँ, अब आइए अपने टारगेट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एनोड किसका बना है? लेड का। और कैथोड किसका बना होता है? लेड ऑक्साइड का। अब सीधी सी बात है, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होना है? लेड का। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होना है? लेड डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसको मैं उधर लिख रहा हूं, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए यहां पर। ठीक है ना? देखिए इधर लिख देता हूं, यहां पर। एनोड। एनोड के लिए आपने क्या बताया? ये लेड का बना है। और कैथोड के लिए क्या बताया? ये किसका बना है? लेड डाइऑक्साइड का। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? लेड का होगा। ठीक है। और कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका होगा? लेड डाइऑक्साइड का होगा। अब ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेंगे ये देख लीजिए। एनोड पर हुआ ऑक्सीडेशन तो लेड ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, लेड का ऑक्सीडेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में। किस में कन्वर्ट हो गया? लेड का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होकर के क्या बन गया? ये लेड सल्फेट। ठीक है ना? अब देखिए कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है लेड का? 0। और 0 से ये किधर आ गया? +2 में। दिख रहा है +2 कि नहीं दिख रहा है?
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने स्टेट पे आ गया? +2 में। क्यों +2? क्योंकि SO4 का चार्ज क्या होता है? -2, तो बैलेंस करने के लिए इसका क्या होगा? +2। तो 0 से +2 में आया, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसका मतलब है क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बन जाता है? PbSO4। समझे? वहीं PbO2 कैथोड है, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इसका चार्ज कितना है? बोलिए, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? लेड का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना है अभी? प्लस, जागते हुए बताइएगा कितना है? +4। वेरी गुड। क्यों +4? एक ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? तो टोटल ऑक्सीजन पर कितना हुआ? -4। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना होगा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा क्लास आपने अटेंड किया है? किया है सबने? ठीक है, समझ आया ये? अगर ये +4 पर है तो रिड्यूस होने के बाद ये चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो देखिए ये घटा, और घट करके लेड डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में। किस में कन्वर्ट हो गया? लेड सल्फेट में। चार्ज देखिए ये +4 पर था, इसका चार्ज कितना हो गया? +2। समझ रहे हैं क्यों +2? सेम चीज। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो क्या हो गया? रिडक्शन। मजे की चीज ये है कि यहां पर एनोड भी किस में चेंज होता है? PbSO4 में, और कैथोड भी किस में चेंज होता है? PbSO4 में। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, आया समझ? लेड भी लेड सल्फेट में चेंज होता है, लेड डाइऑक्साइड भी लेड सल्फेट में चेंज होता है। ये आपको याद है तो बन गई कहानी। और बीच में हमने इसमें क्या भरा है उसको अपन यहां दिखा देते हैं। ये ऐसी दो लकीरें मैंने खींच दी। क्या भरा है हमने? क्या भरा हमने? H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने यहां पर भरा H2SO4 कितना? 38% H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये ठीक है ना? देखिए लेड के साथ ये सल्फेट आयन आ रहा है, यहां भी सल्फेट आ रहा है, तो सल्फेट देने का काम कौन करेगा? H2SO4। ये हमको यहां भी सल्फेट दे रहा है और यहां भी सल्फेट दे रहा है। समझे? ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सेल का। क्या हो गया? ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझे बात कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इसको देख करके हम केमिकल रिएक्शन भी लिख लेंगे। एनोड पर क्या, कैथोड पर क्या, ओवरऑल क्या। ठीक बात? चलिए स्टार्ट करते हैं एनोड पर। पहला कंडीशन ले रहे हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अब आप समझ गए ऑक्सीडेशन किसका होना है? एनोड किसका बना हुआ था? लेड का। ठीक है, तो लेड का क्या होना है? ऑक्सीडेशन। ये हमने लिखा लेड, और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या देगा? किसमें चेंज हो जाना है लेड को? हाँ, तो देखिए ये 0 स्टेट से +2 पे चला जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। तो लेड ऑक्सीडाइज होने के बाद किसमें चेंज हो रहा है? PbSO4 में। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +2। इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ऑक्सीडेशन। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए अगर ये 0 स्टेट से +2 पे जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर दिखा दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये SO4 कहां से आया? ये तो Pb था, बाद में PbSO4 बन गया +2 देने के चक्कर में। SO4 किसने दिया? H2SO4 ने। तो SO4 यहां पर हम ऐड करवा देते हैं, SO4 माइनस। समझे ना? तो इसके साथ SO4 ऐड हो गया। साइन के साथ लिखना चाहते हैं साइन के साथ लिख लीजिए। समझे कि नहीं समझे? तो ये रिएक्शन हो गई खत्म। हो गया ना कमाल कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? Pb ने PbSO4 बनाया तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 पर चला गया, इंक्रीज हुआ पॉजिटिव नंबर, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब SO4 कहां से आया? H2SO4 से। तो हम सल्फेट आयन यहां पर ऐड कर रहे हैं तो ये मिल गया बैलेंस कराने के लिए। अब ये 0 से +2 पे जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यही तो ऑक्सीडेशन है। हो गया ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हुआ? आइए कैथोड पर। दूसरा अपन ले रहे हैं कैथोड, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किसका होना है? PbO2। PbO2
रिडक्शन का क्या मतलब है बताइए? रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे। अभी देखिए कितने ऑक्सीडेशन नंबर पर है? 4 और ये चला जाएगा, क्या बनना है इसको? PbO2 को PbSO4। तो ये बन गया PbSO4। ये +4 से किस में आ गया? +2 में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर घटा, मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब ये SO4 कहां से आया? H2SO4 ने दिया होगा, तो इसमें SO4 जोड़ूंगा मैं। समझिएगा ध्यान से ना। देखिए अभी क्या किया इसने, +4 पर था और +4 से किस में चेंज हो गया? +2 में। SO4 का -2, तो Pb का कितना होगा? +2। ठीक है, तो +4 से +2 में चला गया। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तब ना +4 से +2 चला गया। ठीक है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहां लगा दिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बना। अब SO4 कहां से आया? तो SO4 हमने ऐड करवाया था, SO4। ठीक है, ये लिख दिए SO4। समझे कि नहीं समझे? क्या ये बैलेंस है? चेक करके देखें, चेक करके देखिए, चेक करके देखिए बैलेंस है कि नहीं। PbO2 था, ये किस में चेंज हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के PbSO4 में 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां लिख करके दिखा दिया। SO4 आ गया, SO4 आ गया। दिक्कत कहां आ रही है? ऑक्सीजन कहां जाएगा? है ना, ये किधर जाएगा? है ना। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस कराने के लिए देखिए H2SO4 में सिर्फ SO4 तो नहीं होता, और क्या होता है? हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। ये 2 ऑक्सीजन हैं। कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को वाटर बनाने में कितने हाइड्रोजन लगते हैं? 2। तो 2 ऑक्सीजन को वाटर बनाने में कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4। तो इसमें हमने 4 हाइड्रोजन भी ले लिए। इधर लिख लो, उधर लिख लो, कहीं भी लिख लो। इधर लिख दूं मैं, A4H+। कितना? 4H+। 4 हाइड्रोजन हमने मंगा लिए। क्यों मंगाए? रीजन समझ में आ रहा है? 4 हाइड्रोजन हमने मंगा लिया, तो ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनेगा? 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, H2O, 2H2O। समझे ना। अब आप इसको कंबाइन करके देखिए, ये बैलेंस है। Pb 1 है, यहाँ Pb 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। SO4 को मैं 1 मान रहा हूँ, इसके ऑक्सीजन अलग से नहीं गिनने। ठीक है, ये 1 है तो ये 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है। चार्ज बैलेंस करके देखिए, -2 -2 कितने हो गए? -4 +4। नेट कितना हुआ? 0। भाई -4 +4 नेट 0। इधर भी नेट चार्ज 0 दिख रहा है, नेट चार्ज 0, बैलेंस हो गया। तो ये है एनोड का रिएक्शन, ये है कैथोड का रिएक्शन। कैसे किए समझना आपको। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। कौन कौन कैंसिल होंगे? यहां से इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। और कुछ जाएगा क्या? और तो कुछ नहीं जा रहा। अब सीधे अपन ऐड कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्या बना, यहां पर मिला हमको लेड और प्लस PbO2, लेड PbO2। ठीक बात। फिर से यहां देखिए, ये SO4, ये SO4, कितने SO4 हुए? 2 SO4, 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या बनता है? 2 हाइड्रोजन और 1 SO4 से क्या बनता है? H2SO4। तो 2 SO4 है और 4 हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा? 2 H2SO4। समझे कि नहीं समझे? तो ये दोनों और ये मिल करके क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे, दिस इज 2 H2SO4। समझे? समझे? इधर की कहानी खत्म हो गई पूरी। उधर चलते हैं। उधर क्या बचा? PbSO4 और ये PbSO4 दोनों मिला करके कितने हो गए? 2 PbSO4। ये कैंसल हो गया। इधर क्या बचा? 2 H2O, है ना। और इससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी बाहर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर मिलेगी।
ये रिएक्शन हुआ सेल के अंदर। जब सेल कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है और बाहर हमको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझे कि नहीं? थोड़ी देर के बाद जब ये सेल डाउन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये जो H2SO4 है ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। इधर तो कोई केमिकल नहीं दिख रहा आपको ना, इधर केमिकल रिएक्शन में जब तक ये जिंदा है 38% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कितना था ये, कितना था ये 38% कॉन्सेंट्रेटेड। जब तक ये जिंदा है तब तक रिएक्शन होती रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वाटर बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। जब ये पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेल रिएक्शन बंद हो गई, सेल डिस्चार्ज हो गया। अब तो बाहर एनर्जी देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ये खत्म। तो सेल डिस्चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी बंद हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को लगाएंगे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में, प्लग में लगाएंगे, बटन चालू करेंगे, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। समझे, रिएक्शन पलट गई। तो रिएक्शन किधर चलने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, तो ये वाटर PbSO4 के साथ मिल करके H और SO4 को अलग कर देगी, H2SO4 बनाना शुरू कर देगी, लेड अलग कर देगी, PbO2 अलग कर देगी। तो वापस से क्या बनना शुरू हो जाएगा, H2SO4, इसमें जान आनी शुरू हो गई। समझे, थोड़ी देर में ये बनते 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 तो 4 घंटे 5 घंटे 12 घंटे के बाद वापस ये चार्ज हो जाएगा, पूरी तरह से H2SO4 फिर बन गया। क्या बन गया, H2SO4 फिर बन गया, ये वापस एनर्जी देने के लिए तैयार हो गया, प्लग हमने हटा लिया। समझे कि नहीं समझे, बोलिए बोलिए। ये रिएक्शन कब चलती है, जब ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। डिस्चार्ज होने के बाद पूरा वाटर बन जाता है, ये खत्म हो गया, तो बाहर से हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये वाटर इसके साथ कंबाइन होकर वापस इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, फिर से ये रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे इसको, बोलिए बोलिए। समझे, इस चीज को नोट करिए। ये किसके लिए लिखा हमने, हाँ नोट कर लीजिएगा। व्हेन सेल इज इन ऑपरेशन, ये डायरेक्ट, ये सेल इज इन ऑपरेशन सो इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, when cell is dead, आप लिखिए मैं बोलता हूं, when cell is dead, when cell is dead, when cell is dead, we have to supply, when cell is dead we have to supply electrical energy, external electrical energy, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। वी हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, वी हैव टू अप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, सो द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, सो द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू करिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस 2H2O प्लस 2 PbSO4 और एरो लगाइए इधर, क्या क्या बना, ये बना ये बना ये बना, रिवर्स कर लीजिए रिएक्शन को। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये रिएक्शन हो जाएगा 2H2O 2 PbSO4 और ये क्या बन जाएगा, दिस इज Pb प्लस PbO2 और प्लस 2H2SO4, ये वापस बनना शुरू हो जाएगा, वाटर से वापस बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं बाहर से, तो बाहर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, H2SO4 बनता जाएगा अंदर। ये क्या हो रहा है, रिचार्ज। ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, रिचार्ज, ये रिचार्ज। और ये कौन सा प्रोसेस था, ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। ये कौन सा प्रोसेस है, डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग प्रोसेस है ये। समझे कि नहीं समझे इसको, बोलिए, आ गया समझिए आपको, ठीक है ना। सो दिस इज आवर सेल। तो सारी चीजें हो गई। इसका यूज लिख लीजिए, कहाँ यूज करते हैं अपन, यूज कहीं पर नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो ऑल ऑटोमोबाइल्स, यानी सभी तरह की गाड़ियों में ये सेल यूज होता है, ठीक है।
फिर इन्वर्टर्स में यही सेल यूज होता है, जितने इन्वर्टर अपन घर में यूज करते हैं, ठीक है। और कहाँ बता सकते हैं आप? अब तो छोटे छोटे एग्जाम्पल रह जाएंगे, गाड़ी सारी कवर हो गई, इन्वर्टर सारे कवर हो गए, काफी इतना बताना, ठीक है। ये इसके यूज हैं, ये नोट कर लें आप, इसको अच्छे से याद रखेंगे। हो गया? दूसरे टाइप का सेकेंडरी बैटरी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है हमारा फ्यूल सेल। कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूल सेल। अगेन इट इज ए रिचार्जेबल सेल। ये ऐसा सेल है जो डिस्चार्ज ही नहीं होता, समझे? ये एक ऐसा सेल है जो डिस्चार्ज नहीं होता। अगर हम कंटिन्यूअस फ्यूल सप्लाई देते जाएं, ये डिस्चार्ज नहीं होगा। इसके डिस्चार्ज होने का मतलब है आपने फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी है। अच्छा, ये एक ऐसा पर्टिकुलर सेल है जो बिल्कुल भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। अदरवाइज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर यूज़ करते हैं। आपने देखा है हमारे यहाँ बैंकों में बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं। बैंक हो गए, बड़े बड़े कार्यालय हो गए, सरकारी कार्यालय, आप देखें हॉस्पिटल है या बैंक है या स्कूल कॉलेज हो गए बड़े बड़े, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर यूज़ करते हैं। बड़े हैवी जनरेटर लगे होते हैं। जब वो जनरेटर चलता है तो एक तो हल्ला बहुत होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत होता है, ऊपर से उसमें से धुआं निकलता है, क्योंकि जनरेटर किससे चलता है? पेट्रोल से। तो पेट्रोल जलेगा, धुआं निकलेगा, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होगा, तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। समझ में आया? ये एक ऐसा सेल है, ये एक ऐसी बैटरी है, या ये एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें कभी भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री। ये एक ऐसा हमारे पास सेल है, समझ रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक बात। अब इसका आप सिमेटिक समझिए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। इस पर एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ये कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज तो यही होगा कि आप फ्यूल आपको कंटिन्यूअस सप्लाई देना पड़ेगा, तभी ये चलता रहेगा। जैसे फ्यूल देना बंद करेंगे वैसे ही ये बंद हो जाएगा। तो ये फ्यूल सेल भी बहुत टाइप का होता है, रिमाइंडेड, ये बहुत टाइप का होता है। हम जिस टाइप के बारे में बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हम किस फ्यूल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं? जिसमें कौन से फ्यूल हमको देने हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब याद करिए, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो जलाने में मदद करती है, कंबशन में हेल्प करती है, जलती नहीं है। ऑक्सीजन गैस खुद जलती नहीं है। जलने का काम किसका है? हाइड्रोजन गैस का। समझ में आया? जलने का काम किसका है? हाइड्रोजन गैस का। अब यहाँ पर हम टेक्निक क्या लगाते हैं? हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? सिमेटिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये नहीं पढ़ रहे हैं कि कैसे इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। समझ रहे हैं? हम ये यहाँ पर नहीं पढ़, हमारा सिलेबस क्या है? बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है ना। अगर डीप में हम इसको पढ़ेंगे तो मुझे इसे पढ़ाने में 3 दिन लगेंगे आपको। इस सेल के बारे में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। कैसे? कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये समझना है हमको। तो हम यहाँ ये नहीं पढ़ रहे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी इस सेल से, हम ये पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, इसमें से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एनर्जी को चेंज करना हमको आता है। समझे कि नहीं? उसमें इक्विपमेंट लगेंगे, मशीन्स लगेंगी, वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा, एक अलग टॉपिक हो जाएगा। हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल छोटा सा दिया है, शॉर्ट एंड स्वीट, तो मैं भी इसको शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए कमाल की चीज़ ये है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है? बोलिए। एक फिक्स क्वांटिटी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, वाटर। और आपने केमिस्ट्री कक्षा 11वीं में केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा है, चौथे चैप्टर में, कि कोई भी 2 एलिमेंट जब मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, यानी उसके बीच में जब बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग तभी होगी जब उसके अंदर की एनर्जी कैसी हो जाएगी? कम। जितनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल गई वो उतना मजबूत बॉन्ड होता है, ये आपने पढ़ा है। बॉन्ड लेंथ जितना छोटा उतना मजबूत कंपाउंड, उतना स्टेबल कंपाउंड। तो किसी भी चीज़ को अगर स्टेबिलिटी चाहिए, कंपाउंड बनाना है, तो वो अपने अंदर की एनर्जी को क्या करता है? बाहर निकालता है, तभी तो कंपाउंड बनता है। अगर एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी तो कंपाउंड नहीं बनेगा। आप एनर्जी दोगे तो क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी से अलग अलग हो जाएंगे, समझे कि नहीं? तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिल करके वाटर बनाना है तो ये साथ में क्या करेगा? बहुत सारी एनर्जी बाहर निकालेगा।
ये तो एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल की बात हो गई ना। अगर मैं बहुत सारा हाइड्रोजन और बहुत सारा ऑक्सीजन ले लूं तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन होगा। एक एक मॉलिक्यूल को मिलाएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तो एनर्जी निकलेगी। अब लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो सबकी एनर्जी मिला करके कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस सेल को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलवा देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला देते हैं। तो मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पानी। और जैसे ही पानी बनेगा इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी। वो जो एनर्जी निकली उसको हम निकाल के फट से चेंज कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करना हमको आता है। समझे ना, इक्विपमेंट लगा के जुगाड़ लगा के इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ क्या मिलता है इस सेल से, रिएक्शन याद रखिएगा। यहाँ पर होता क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होता है, दो ऑक्सीजन के साथ कि एक ऑक्सीजन के साथ। वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, दो। कितने ऑक्सीजन चाहिए, एक। तो एक ऑक्सीजन लिखने का तरीका ये देखिए, दो थे आधा कर दिया, कितने हो गए। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। बना। और जब इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होगी, वाटर बनेगा, तो साथ में क्या लिबरेट होगी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी। समझे, इसमें बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है। और हमारा मुद्दा यही है, हमारा टारगेट ये है। ये तो एक एक मॉलिक्यूल मिले ना, एक एक एटम मिले तो एक मॉलिक्यूल बना पानी का, तो उसमें से थोड़ी सी एनर्जी निकली। क्या एक ही मॉलिक्यूल होता है पानी का, ना, लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होते हैं और हर एक के साथ यही होता है। तो हर एक में छोटी छोटी एनर्जी निकली तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। और जैसे ये एनर्जी निकली इसी को पकड़ के किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझे। अब ये इंजीनियर लोगों का काम है कि इसको कैसे चेंज करना है, वो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है कि ये दोनों मिल करके ये कैसे बनता है और ये कैसे निकलता है, बस इतना ही है। समझे मेरी बात। दूसरा अहम चीज़ ये याद रखिए कि वाटर और ऑक्सीजन जब मिलेंगे, ध्यान से सुनिए, वाटर और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं और वाटर बनता है, तो जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी बाय नेचर बहुत एक्सप्लोजिव होती है। क्या होती है, एक्सप्लोजिव। यानी ये इतनी हार्ड एनर्जी होती है, इतनी भयंकर होती है कि ये एक्सप्लोड हो सकती है, फट सकती है, ब्लास्ट हो सकता है और आसपास का एनवायरनमेंट जल जाएगा पूरा। आपने हॉलीवुड मूवी देखते हैं आप कि नहीं देखते हैं, देखते हैं। मार्शियन करके एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, नहीं देखा होगा आपने। एक आदमी मार्स में फंस जाता है, मंगल ग्रह में, तो वहाँ पानी तो है नहीं, तो वो पानी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पानी बनाने के लिए वहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, उसने दोनों को मिलाया, पानी बना, लेकिन इतनी एनर्जी निकली कि वो जल गया। ये एक्सप्लोजिव एनर्जी होती है, एक्सप्लोजन हो गया वहाँ पर। समझे। एक्सप्लोजन कब होता है, ध्यान से सुनिए, जब ये दोनों डायरेक्ट मिलते हैं। डायरेक्ट हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलेगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो एक्सप्लोड भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट ना मिलने दें, आराम आराम से मिलने दें, तो फिर जो एनर्जी मिलेगी वो एक्सप्लोजिव नहीं रहेगी। तो हम यही अरेंजमेंट यहाँ पर बनाते हैं कि ये दोनों डायरेक्ट ना मिलने पाएँ। समझे कि नहीं समझे, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो ये अरेंजमेंट देखिए कैसे होता है फ्यूल सेल का। यहाँ पर हम बनाते हैं ऐसे एक डब्बा, ये डब्बा बन गया, पूरा पैक हो गया। अब मैं इसको कहाँ कहाँ से खोल रहा हूँ, देखिए। एक चैम्बर में बनाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको सप्लाई दूंगा हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअसली अंदर घुसने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है ना, तो एक तरफ से हाइड्रोजन डाल रहा हूँ और दूसरी तरफ से क्या डालेंगे, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एक चैम्बर बनाया हमने, इधर से हाइड्रोजन गैस डालेंगे, उधर से ऑक्सीजन गैस। और अगर बीच में कुछ नहीं है तो इधर से हाइड्रोजन आएगा, उधर से ऑक्सीजन आएगा, डायरेक्ट मिल जाएंगे। डायरेक्ट मिलेगा तो इस चैम्बर का क्या होगा, ब्लास्ट, एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये डायरेक्ट मिलें, तो हम यहाँ क्या करते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, बीच में क्या बोलते हैं, बैरियर लगा देते हैं, डायरेक्ट मिलने ना पाएँ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं ऐसे। ग्रेफाइट का बना हुआ ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, कार्बन रॉड। और सिर्फ कार्बन रॉड नहीं है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस। क्या होते हैं, तब ना ये इधर से जाएगा तो यहाँ से छन के उस पार जाएगा। समझ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस। तो ये कैसी रॉड हो गई, पोरस कार्बन रॉड, पोरस ग्रेफाइट रॉड। समझे ना, छेद वाले छोटे छोटे होल होते हैं, तो
तो ये हाइड्रोजन गैस बड़ी तेजी से आती है, इससे टकराती है, टकराएगी तो इसको उधर जाना है, इसमें छेद होंगे तो थोड़ा थोड़ा छन छन के जाएगी उधर, समझे। और दूसरा मैं इधर बनाता हूँ, ये इधर से ऑक्सीजन गैस आएगी और ये भी पोरस हम लेंगे, इसमें से छन के आएगी, ठीक बात। तो हाइड्रोजन के सामने ये बैरियर, ऑक्सीजन के सामने ये बैरियर, लेकिन दोनों कैसे होते हैं, पोरस। दोनों रॉड कैसे होते हैं, दोनों रॉड कैसे होते हैं, पोरस मतलब क्या होता है, होल। पोरस का मतलब बोलिए, इसमें छोटे छोटे टाइनी होल होते हैं, पोरस कार्बन रॉड, या इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं आप इसको। दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं, सेल बनाना है तो हमको एक एनोड चाहिए, एक कैथोड चाहिए, एक जगह ऑक्सीडेशन चाहिए, एक जगह रिडक्शन चाहिए, इसलिए दो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं। और दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या भरा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके बीच में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं यहाँ, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, हाँ, कंसंट्रेटेड या एक्वस। क्या भरते हैं, NaOH एक्वस। क्या भर रहे हैं, हाँ, NaOH भर लीजिए, या आप KOH भी भर सकते हैं, एक्वस। दोनों में से कोई एक, समझ में आ रहा है, कोई एक लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए, KOH या NaOH, ठीक बात, समझ में आया। ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपन कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हम ले रहे हैं KOH एक्वस या फिर NaOH एक्वस, कोई भी एक चीज़ यहाँ पर भर लिए, ठीक है। तो एक मैं मिटा देता हूँ, एक लिख देता हूँ यहाँ, ये, ठीक है। ये समझ गए आप, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब देखिए फिर से यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, अब डायरेक्ट नहीं जा सकता ऑक्सीजन से मिलने, तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ये भी डायरेक्ट नहीं आ रहा, यहाँ से छन के आएगा इस रॉड से, लेकिन छन के यहाँ पहुँचेगा, ये भी छन के यहाँ पहुँचेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वाटर निकालने का अरेंजमेंट देखो यहाँ से बनाया, ये बनाया वाटर निकलने का अरेंजमेंट, ये, समझे कि नहीं। अब सेल तैयार हो गया हमारा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस गया, यहाँ से ऑक्सीजन गैस आई, दोनों मिले, वाटर बना, और वाटर के साथ साथ क्या मिली, क्या मिला, एनर्जी मिला। एनर्जी मिलेगा तो हम यहाँ से और यहाँ से तार लगा के निकाल लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब कैसे चेंज करना है ये एक अलग टॉपिक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे ये काम हो रहा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं और एनर्जी कैसे निकल रही है, इसको डायरेक्ट नहीं मिलने देना है, इसलिए दो सेपरेशन बनाया हमने, पोरस इलेक्ट्रोड लगाए। समझ रहे हैं बात, ये है हमारा फ्यूल सेल का डायग्राम। अब ये फ्यूल सेल बहुत टाइप के हो सकते हैं, यहाँ तो मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला फ्यूल सेल लिया जो हमारे सिलेबस में है, अदरवाइज दूसरे गैस भी होते हैं जो जलते हैं, तो उसको भी फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, समझे कि नहीं। ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करेगा और हाइड्रोजन जलने में हेल्प करता है, इसको जलाना नहीं है, मैं एक मिसाल के तौर पे इसको बता रहा हूँ। ये हो गया भाई। अब देखिए एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा। सवाल तो ये ना है, मेरे पास दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा। फिर से याद दिलाता हूँ, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कहाँ पर आएगा, एनोड पर, तो वो रॉड एनोड बन जाएगी या वो मटेरियल एनोड बन जाएगा, समझे। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। ये चीज़ समझे। अब देखिए मेन केमिकल रिएक्शन में यहाँ आइए, यही होना है ना, यही होना है ना। देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 0, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और ये हाइड्रोजन रिएक्शन होने के बाद यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बोलिए 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 कितना है। एक ऑक्सीजन में कितना होता है, -2, तो एक हाइड्रोजन में कितना होगा, +1। दो हाइड्रोजन मिला करके +2, ये -2, तो एक हाइड्रोजन में कितना, +1, +1। ये है 0, वो +1, तो 0 से कहाँ गया ये, +1। क्या हो रहा है, क्या हुआ इसका, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है ये क्या बनेगा, एनोड। क्या बनेगा, इसका क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा ये, एनोड। तो ये हमारा बन गया एनोड, या मैं इस रॉड का नाम क्या रख दूं, एनोड इसका। और यहाँ से हम तार निकाल ले रहे हैं, और एनोड पर चार्ज कैसा दिखाते हैं हम, प्लस की माइनस,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? हाँ, माइनस माइनस माइनस, ये लीजिए माइनस साइन एनोड पर। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? बोलिए। तो हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव कर रही है यहाँ पर? एनोड की तरह। किसकी तरह? हाइड्रोजन ही कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो दोनों सेम है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ऐसे एनोड काम करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन एज ए एनोड काम करेगी। तो इस रॉड का ही नाम मैंने एनोड रख दिया, ठीक बात। ऑक्सीजन की तरफ देखिए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ? ना ना ना, कुछ नहीं है तो ज़ीरो, कुछ नहीं है तो ज़ीरो, किसी के साथ अटैच नहीं है भाई ना, तो फ्री रहेगी अभी ज़ीरो। और ज़ीरो के बाद ये चली गई यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? अगर टोटल हाइड्रोजन पर +2 है तो ऑक्सीजन पर कितना हुआ? -2, -2। ये ज़ीरो से कहाँ जा रही है? -2 पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? ज़ीरो से -2 पे गई तो घटा, और घटा मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होना है? ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या बन गई? कैथोड। तो इस चैम्बर का हमने नाम रख दिया यहाँ पर कैथोड, और यहाँ से ये तार निकाल ली, और कैथोड का चार्ज होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मैंने दिखा दिया। तो ऑक्सीजन ऐसे कैथोड काम कर रही है और हाइड्रोजन एज ए एनोड काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? ये बोलिए, ठीक है ना। अब ये फैसला हो गया किसका रिडक्शन होना है, किसका ऑक्सीडेशन होना है। तो अब आ जाते हैं हमारे टारगेट पर। पहली चीज हम आते हैं एट एनोड। एनोड, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक बात। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होना है? हाइड्रोजन का। यहीं से हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया किसका होना है ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा? देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बस ऑक्सीडेशन नहीं होता, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, जाहिर सी बात है ये ज़ीरो से कहाँ गया है? +1 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन है तो कितने छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। ये देखिए, समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलो बोलो। ये समझना जरूरी भाई, परीक्षा तुमको देना है, मुझे नहीं देना है, तो तुमको समझना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पहले समझ चुका हूँ और आज आपको समझा रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो इसको आपको समझना है, आपको इसको लिखना है बिना देखे। ये समझ में आएगा तब तो आप लिखेंगे। इस हाइड्रोजन का क्या होना है? अगर ये एनोड बन रहा है, ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन होगा तो ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर से कहाँ जाएगा? +1 और ये +2 में 2 हाइड्रोजन मिला के जाएगा। तो +2 में जाना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। 2 इसने छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज कितना आया? 1 पर +1, 2 पर +1, तो दोनों मिला के +2। तो +2, तो इस पर -2, +2 पे आ गया, 0 से +2 चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, हो गया। और ये बैलेंस दिखाने के लिए एक ऑक्सीजन इसको मिला दिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन, हो गया। तो ये तो समझ में आया कि 0 से +1 में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? कहाँ से आया ऑक्सीजन? तो कहाँ से आएगा? जो यहाँ से हम मिलाते हैं, ये NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो क्या देगा? यहाँ से ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से हमने क्या उठा लिया? OH-, इलेक्ट्रोलाइट से NaOH से OH- ले लिया। अब देखिए कितने ऑक्सीजन आए? एक आया, एक आया। इसमें चार्ज कितना है? ये अभी बैलेंस है कि नहीं, पहले ये सोचिए। नहीं है बैलेंस। कैसे नहीं है? मैं आपको दिखाता हूँ। ऑक्सीजन कितना? 1, ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, अनबैलेंस। यहाँ चार्ज कितना है? -2, और यहाँ चार्ज कितना है? -1, अनबैलेंस। तो अपन क्या करते हैं? चार्ज बैलेंस कर देते हैं, सब बैलेंस हो जाएगा। ये -2 चार्ज है, इस चार्ज को भी -2 कर देते हैं। ए लीजिए, हो गया -2 चार्ज। अब ऑक्सीजन गिनिए, इधर ऑक्सीजन कितना? 2, इधर ऑक्सीजन कितना? 2, इधर हाइड्रोजन कितना? 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन कितना? 4, बैलेंस। इधर चार्ज कितना? -2, उधर चार्ज कितना? -2, बैलेंस। हो गई खत्म कहानी इसकी। ये हो गया रिएक्शन हमारा। ये कहाँ से आया, कैसे आया? समझ रहे हैं कैसे बना रहा हूँ मैं कि नहीं समझ रहे? ठीक बात। दूसरा लेते हैं एट कैथोड, और कैथोड पर होता है रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन, और अभी अभी हमने बताया रिडक्शन किसका होना है? ऑक्सीजन का।
तो आप चाहें तो आधा ऑक्सीजन लिख करके रिएक्शन लिख लें, आप चाहें तो पूरा ऑक्सीजन लिख करके रिएक्शन लिख लें, दोनों तरीके सही हैं। मैं आधा लिख लूँ, पूरा लिख लूँ, आपके ऊपर छोड़ा, बोलिए। फिर बैलेंस करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखूँ, पूरा लिखूँ कि आधा लिखूँ? हाफ वाले लिखूँ कि पूरा लिखूँ? O2 आधा लिख लो, ठीक है, आधा लिख लेते हैं। ये है एक ऑक्सीजन, है ना। एक ऑक्सीजन का होना क्या है, क्या होना है? रिडक्शन होना है। एक ऑक्सीजन, अभी इसका चार्ज कितना है? 0। एक ऑक्सीजन है, ये 2 नहीं है ना, 2 को आधा कर दिया, 1 है। तो अगर इसको रिड्यूस होना है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसको दें, बोलिए। एक ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन दें? एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। अभी ये कितने पर है? 0 पर। कहाँ जाना है इसको? -2 पे जाना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए ना। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो 0 से कहाँ आ गया? -2 पे। -2 पे आकर ये बनाएगा क्या? -2 पे आकर के ये बनाएगा क्या? अभी ये 0 है, 0 से मुझे -2 दिखाना है। -2 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे -2? एक छोटी सी चीज़ और, रिडक्शन है ना। जैसे ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, वैसे रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और 0 से कहाँ चला गया? -2 पे। तो ये हो गया ये -2। इसका चार्ज दिख रहा है -2 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2। समझे कि नहीं समझे? ये आप इसको ऐसे दिखा लें, एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2, हो गया -2। समझे? और ये H कहाँ से आया? क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या चीज़ है? रिडक्शन। तो ये अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? किसी ने तो दिया होगा। कौन देगा हाइड्रोजन? कौन देगा हाइड्रोजन? हाँ, हाइड्रोजन कौन देगा? वहाँ पर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, वो तो OH वाला पार्ट ऊपर चला गया। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? H2O से आएगा। कहाँ से आएगा? देखिए इधर जो बाई प्रोडक्ट बने उसको कैंसिल भी तो कराना है। तो H2O एज ए बाई प्रोडक्ट है, ये कैंसिल होगा। तो ये हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन किसने दिया? यहाँ से मिला। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं H2O। H2O, समझे? H2O, ध्यान से समझिएगा। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनाइए? आ गया -2 का चार्ज, है ना, आया। अब ये H कहाँ से आया? गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे हुआ? H2O की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर है, मुझे इसे कैंसिल कराना है। H2O मैंने इसको पकड़ा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हुए? 2 और 2 हाइड्रोजन, तो इसको मैंने कर दिया 2। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, OH माइनस हो गया। चार्ज देखिए बैलेंस है कि नहीं? चार्ज बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है, बैलेंस है ना। 2 माइनस 2 माइनस बैलेंस। और क्या घट रहा है? और कुछ नहीं घट रहा, बैलेंस है सारी चीजें। ऑक्सीजन ये 1, ये 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन। 2 माइनस 2 माइनस, सारी चीजें बैलेंस हो गई। ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन तो क्या बन जाएगा? यहां से कैंसिल करते हैं, कौन कौन कैंसिल हो रहा है? देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। 2OH माइनस, उधर का 2OH माइनस कैंसिल हो गया, समझे। और लास्ट में फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा? देखिए ये है H2 और ये है, दिस इज O2, हाफ O2, H2 हाफ O2। ये है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इधर से 1 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल क्या हुआ? कैंसिल। यहाँ 1 बचा, ये कैंसिल हो गया। तो उस पार क्या बचा? यहाँ बचा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई। और ये वही तो आना था जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे वही तो आना है, और तो कुछ नहीं आना। समझे ना मेरी बात के नहीं समझे? अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा, आप हाफ नहीं लेना चाहते, तो आप फुल ले लीजिए। फुल लेंगे तो कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। अगर मैंने ये ऑक्सीजन लिया इस तरह से, ध्यान से सुनिए, अगर ये ऑक्सीजन लिया मैंने ऐसे O2, है ना, हाफ ने लीजिए, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। इसका क्या करवाना था? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो क्या चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होगा ना ये।
तो 2 इलेक्ट्रॉन, अभी एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2, और 2 पर -4। यहां पर अभी इसका कितना चार्ज है? 0 ऑक्सीडेशन नंबर पर है, ये कितने पर जाएगा? 2 ऑक्सीजन है तो कितने पर जाएगा? -4। 1 ऑक्सीजन होता तो कितने पे जाता? -2 पे। 2 है तो कितने पे जाएगा? -4 पे। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले करके किस में कन्वर्ट हो गया? OH। कितने OH में? कितने? ये समझे? 4 आया चार्ज, नहीं समझे? ये समझे कि नहीं समझे? अब ये हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो आंसर है H2O से आएगा, जैसे यहां दिखाए थे H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये लिख दिया, 4 हाइड्रोजन चाहिए, ये 4 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन चाहिए, ये लो 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तब ना 4 ऑक्सीजन होगा और 4 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन इसका आ गया, 4 हाइड्रोजन बैलेंस। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब मिला जुला के देखो बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस पक्का? देखो ना, इधर माइनस चार्ज है और इधर 4 माइनस चार्ज, 4 माइनस चार्ज, 4 माइनस चार्ज, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस है। अब बताइए, ये हुआ कैथोड का रिएक्शन, ये था एनोड का रिएक्शन। ऐड कर दें क्या? नहीं कर सकते। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे रिएक्शन को क्या करेंगे आप? 2 से मल्टीप्लाई, है ना? तो ये फिर 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। समझे मेरी बात? और क्या कैंसिल होगा? ये 4OH और 2 जा 4OH कैंसिल हो गया। यहां कितना बचा ओवरऑल? देखिएगा 2H2 और ये रिएक्शन है आपकी बार O2, ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के, और ये 2 जा 4, तो 2 कैंसिल हो गए। कितने बचे यहाँ? 2। सो दिस इज 2H2O। खत्म कहानी। इलेक्ट्रॉन तो वैसे कैंसिल हो गए 4 OH वैसे कैंसिल हो गए 4। तो रिएक्शन बना ये। अब बताइए इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या अंतर है? कुछ नहीं है। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, यही बन गया कि नहीं बना? सेम चीज। तो जैसा लिखना चाहें आप वैसा लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? अच्छा, ये जो सेल होता है, ये जो सेल है हमारा, ये हाईली इफिशिएंट सेल होता है। क्या होता है? इसकी इफिशिएंसी बहुत होती है, 75% अप्रोक्सीमेट इसकी इफिशिएंसी होती है। कितनी? हाँ। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या है? ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। और कब तक काम करता जाएगा? डिस्चार्ज कब होगा? जैसे ही आप ये सप्लाई बंद करते हैं फ्यूल का। फ्यूल कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब आप फ्यूल की सप्लाई देना बंद करेंगे तभी ये रुकेगा। समझे? जब तक कंटिन्यूअसली फ्यूल देते जा रहे हैं तब तक ये सेल काम करता जाएगा। हमने यहाँ क्या देखा? हमने सिर्फ यहाँ पर ये देखा कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डायरेक्ट नहीं मिलाने देना चाहते, क्योंकि मिलेगा तो जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी कैसी होगी? एक्सप्लोजिव। हम चाहते हैं ये डायरेक्ट नहीं मिले, इसलिए हमने ये अरेंजमेंट बनाया और इनडायरेक्ट इसको मिलाया। पोरस इलेक्ट्रोड लगा दिए तो इसमें इसके होल में से छन छन के दोनों जाएंगे और मिलेंगे, वाटर बनेगा और एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी यहाँ मिलती है उसको कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है, ये एक अलग मामला है। समझ में आई बात? ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि ये दोनों कंबाइन हुए, वाटर बना तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती। एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि एक दूसरा टॉपिक है। ठीक है? हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना था कि एनर्जी कैसे लिबरेट होती है, इसको कैसे इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? ये इसका ओवरव्यू हो गया। दुनिया भर की इसकी एप्लीकेशन आप नोट कर सकते हैं, एडवांटेज नोट कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा ही एक सेल अमेरिका में बनाया गया था जिसका नाम था जिंक एयर फ्यूल सेल, ZAFS, जिंक एयर फ्यूल सेल, जिंक एयर फ्यूल सेल। समझ गए? ऐसा ही एक सेल था। ठीक है? क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल को कम करना चाहते हैं यूज, क्योंकि पेट्रोल डीजल जितना जलेगा एनवायरनमेंट उतना पॉल्यूट होगा। तो ऐसे सेल बनाए गए और ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादातर वहाँ ऐसे ही सेल काम करते हैं और इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। एक सिलेंडर ले लेते हैं हाइड्रोजन का, एक सिलेंडर ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ये तो हालांकि जिंक एयर वाला है तो इसमें जिंक और एयर का इस्तेमाल करते हैं। वो एक दूसरे टाइप का उसका मैकेनिज्म होगा, होने दीजिए। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ क्या करेंगे अपन, एक सिलेंडर लेंगे हाइड्रोजन का, एक सिलेंडर लेंगे ऑक्सीजन का और बीच में लगाएंगे हम ये कंपार्टमेंट, दोनों को सप्लाई देते जाएंगे तो दोनों में से अंदर वाटर बनता जाएगा। वाटर को एक सिलेंडर में कंटेन करते जाएंगे, रखते जाएंगे, जमा होता जाएगा वाटर, और इसमें से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को यहाँ डायनेमो लगा के किसमें चेंज कर लेंगे?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गाड़ी चलेगी, समझ गए, ऐसा होता है पॉल्यूशन फ्री। समझ में आ गई बात? तो ये आप नोट कर लें, ये सारी चीजें हो गई। इसकी इफिशिएंसी कितनी मैंने बताई, 75%। इट इज ए पॉल्यूशन फ्री डिवाइस, लाइट वेट, ठीक है, एंड पोर्टेबल टू यूज, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, हल्का फुल्का होता है, ठीक है। रह गया सवाल कैडमियम निकल बैटरी का, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ उसका हमको रिएक्शन लिखना है, ओवरऑल खत्म कहानी, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें।